सो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सेकेंड सब्जेक्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप। ओके, आज का टॉपिक हमारा मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड मॉडर्न अप्रोच फॉर डेवलपिंग ऑफ यील्ड एंड वेराइटीज़। ओके, देखिए मेन आज का हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग यानी कि ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे हम करते हैं ब्रीडिंग, एंड कन्वेंशनल अप्रोच यानी कि जो पारंपरिक क्या हमारा तरीका है, और मॉडर्न अप्रोच यानी कि हमारा जो आधुनिक क्या तरीका है इस समय। ओके, एंड किस तरीके से हम डेवलप कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे वेराइटीज़ एंड यील्ड को। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें हमारा स्टूडेंट द मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इज टू इनहेंस क्रॉप यील्ड। ओके, मेन हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रॉप इनहेंस यानी कि फसल के उपज को बढ़ाना, क्रॉप यील्ड को क्या करना, इनहेंस करना, एंड बोथ कन्वेंशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, और यही किसका है, कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक और आधुनिक अप्रोच भी आपका यही है। क्या है आपका, फसल को बढ़ाना। ओके, इसका उपज बढ़ाना। कंट्रीब्यूट टू दिस गोल इज इन कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ओके, मेन सभी कुछ आपका कंट्रीब्यूट करता है, यही आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो पारंपरिक आपका ब्रीडिंग आ रहा है, चलता आ रहा है। ठीक है, डिजायर ट्रेट आर सिलेक्टेड थ्रू कंट्रोल मेटिंग। ओके, पर्टिकुलर हम डिजायर्ड ट्रेट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। वाइल मॉडर्न मेथड ऑफ्टन इन्वॉल्व बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, यानी कि मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं, आधुनिक तरीके में इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम फर्स्ट टॉपिक अपना। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट कन्वेंशनल अप्रोच। ओके, यानी कि पारंपरिक हमारा क्या अप्रोच है ब्रीडिंग करने का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे हम सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई प्लांट यानी कि पौधों को पहचानिए विथ डिजायर्ड ट्रेट। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, पौधों को पहचानते हैं विथ डिजायर्ड ट्रेट यानी कि किस पौधे के पास कौन सा ट्रेट है, सच एज हाई यील्ड और रेजिस्टेंट टू पेस्ट डिजीज, जिसके अंदर उपज भी बहुत ज़्यादा हो और वो बीमारी को क्या करे, रेजिस्टेंट कर पाए, हीट को क्या करे, वो रेजिस्टेंट कर पाए। ऐसे वैरायटी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। सेकेंड वन देखते हैं हम, क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, जो कि पारंपरिक आपका जो तरीका है ब्रीडिंग करने का। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है हमारा, मेट सिलेक्टेड प्लान टू कंबाइन फेवरेबल ट्रेट इन ऑफस्प्रिंग। ओके, इसमें हम मेट कराते हैं यानी कि क्रॉस होता है आपका कंबाइन फेवरेबल ट्रेट, जो आपका जो फेवरेबल ट्रेट है, जैसा हमें उपज चाहिए उसके ऑफस्प्रिंग में ही क्या कराते हैं, हम मेट कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, यानी कि क्रॉस हो रहा है, किस में हो रहा है, आपका ऑफस्प्रिंग में हो रहा है। ऑफस्प्रिंग यानी कि प्रोजनी। ओके, यानी कि अपने ही प्रोजनी से क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। दैट्स क्लियर, ये आपका हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट थर्ड, बैक क्रॉसिंग। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग क्या है, इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक ट्रेट। ओके, ये इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट, कोई अपना खुद का ट्रेट ये इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर वाइल रिटेनिंग द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बता रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट, यानी कि किसी भी वैरायटी के पास उसका खुद का स्पेसिफिक ट्रेट होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, यानी एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे तक के बीच में डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम वहाँ से क्रॉस करा पाएंगे। ओके, बैक क्रॉस में यही होता है कि पर्टिकुलर आपके अलग प्लांट्स का यानी अलग क्रॉप्स का अलग आपका वैरायटी होता है, जिसके पास पर्टिकुलर अपना खुद का डिजायर्ड कैरेक्टर होता है, और हम क्या करते हैं फिर उसको वहाँ से उसकी जीन को यानी कि यहाँ से उसके जो सीड है उसका क्रॉस कराते हैं अनदर से। दैट्स क्लियर, यही आपका फोर्थ है इसमें मास सिलेक्शन। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम सभी कुछ पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल अप्रोच के अंदर, यानी कि पारंपरिक हमारा तरीका है ब्रीडिंग करने का।
मास सिलेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो चूज प्लांट विथ डिजायरेबल फीचर, इसमें करते हैं क्या, हम प्लांट को चूज करते हैं डिजायरेबल फीचर के साथ फ्रॉम ए पॉपुलेशन फॉर फर्दर ब्रीडिंग। ओके, मास सिलेक्शन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा में से हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, किसी भी बहुत बड़े पॉपुलेशन से कुछ डिजरेबल कैरेक्टरों को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग इसमें से, जैसे कंपनी है, किसी को जॉब देना है तो 100 लोग आ गए इंटरव्यू के लिए, अब हमें चाहिए बन तो केवल 15 लोग चाहिए। तो उसमें से क्या करेंगे, हम कुछ डिजरेबल कैरेक्टर देख लेंगे कि नहीं किसके पास कितना टैलेंट है, कैसे कंपनी को ग्रो कर पाएगा और सब कुछ, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया आपको मास सिलेक्शन, उसमें ढेर सारे पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच। ओके, अब बात करेंगे हम आधुनिक नया तकनीक क्या है। ओके, इनोवेटिव यानी कि नए क्या तरीके हैं आज के समय में, आधुनिक समय में। फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, सभी लोग जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर किसी जीन को हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कि उसमें छेड़खानी करते हैं। पर्टिकुलर किसी भी प्लांट्स के जीन को क्या करेंगे, हम किसी में ट्रांसफर कर देंगे, उसका क्रॉस करा देंगे। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है। ओके, सीधा सीधा यहाँ पे दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग। introduce specific gene to confer desired trait, example resistant to pest, drought tolerance। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट शब्दों में लिखा गया है, यह इंट्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक जीन्स को लेकर जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खासियत है। कन्फर डिजीज ट्रेट यानी कि जो डिजायर्ड ट्रेट हमें चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंट टू पेस्ट यानी कि जो कीट को क्या करे, वो रेजिस्टेंट कर पाए, ऐसा जो सीड हो, ऐसा वेराइटी हो जिसमें कुछ हद तक अगर कीट भी लग जाते हो हैं तो खुद को रेजिस्टेंट कर पाए अच्छे से। ड्रॉट टॉलरेंस यानी कि अगर सूखा पड़ रहा है तब भी वो क्या करे, अपने आप को सह पाए, यानी कि वह खुद में एक ऐसा अनोखा वैरायटी हो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तैयार किया गया है मॉडर्न अप्रोच में, यानी कि आज के समय में मॉडर्न इनोवेटिव मेथड में। और उससे होगा क्या कि वह किसी पेस्ट को, मतलब कि पेस्ट भी उस पर लग जाते हैं तो वो रेजिस्टेंट कर पाए, अगर सूखा का कंडीशन बनता है तो भी वो क्या करे, वहाँ पे सर्वाइव कर जाए। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ओके, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यूज मॉलिक्यूलर मार्कर टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट प्लांट। ओके, विथ टारगेट जीन्स एक्सेलरेटिंग द ब्रीडिंग प्रोसेस। ओके, देखिए अब यहाँ पर बताते हैं, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर मार्कर, जिससे पहचानते हैं हम किसी पर्टिकुलर सिलेक्ट प्लांट को, यानी कि किसी पर्टिकुलर पौधों को पहचानते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं विथ टारगेट जीन, यानी कि यहाँ पर दिया गया आपका मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर हमें स्पेसिफिक जो जीन चाहिए उस सिंगल कैरेक्टर से उसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे पौधों में, उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम उसको हम टारगेट करेंगे, यानी उस जीन को हम पर्टिकुलर देखेंगे कि नहीं उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको टारगेट करेंगे किसके लिए, एक्सेलरेटिंग द ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए। ओके, ये चीज़ आपका हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड आपका जीनोम एडिटिंग। ओके, यहाँ पर बहुत बच्चे 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पर जीनोम एडिटिंग आता था, जहाँ पर हम जीन के अंदर चेंज करते थे, जो आपका जीन होता था डीएनए। ओके, तो वहाँ पर हम लोग कुछ उसके सीक्वेंस में चेंज करते थे, जो हम लोग उससे म्यूटेशन भी बोलते थे। ओके, यानी कि सिंगल चेंज बेस पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वही चीज़ आपका होता था वहाँ पे, बट यहाँ पर देख ले रहे हैं अभी हम लोग जीनोम एडिटिंग क्या है, प्रिसीजली मॉडिफाई द डीएनए टू इनहेंस स्पेसिफिक ट्रेट। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है आपका कि प्रिसीजली मॉडिफाई द डीएनए, यानी कि जो डीएनए है उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करेंगे टू इनहेंस स्पेसिफिक ट्रेट, ताकि उसके अंदर कुछ जो है कुछ स्पेसिफिक ट्रेट यानी कुछ खासियत वो ट्रेट आ जाए विदाउट इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, यानी कि बिना फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किए। देखिए सीधी सी बात करें तो हम जीनोम एडिटिंग में हो क्या रहा है, जीनोम एडिटिंग में हम जीन में कुछ मॉडिफाई करना है
जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेट आ जाए जैसा हमें वांट है, जैसा हमें चाहिए, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन, यानी कि बिना बाहरी जीन, बिना बाहर के देशों के जो जीन हैं उनको बिना इंट्रोड्यूस किए, यानी कि बिना उनका इस्तेमाल किए, बिना उनका क्रॉस किए हम खुद में अपना जो डीएनए है जो किसी वैरायटी का, उसमें कुछ अपडेट करेंगे जिसके जरिए उनमें स्पेसिफिक ट्रेट आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका जीनोम एडिटिंग। ये किसके अंदर आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका मॉडर्न अप्रोच में, यानी कि आज के आधुनिक समय में ये जीनोम एडिटिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके लिए? मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट हमारा स्टूडेंट मॉडर्न अप्रोच में हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग। ओके, इसमें देखते हैं हम यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी टू रैपिडली असेस प्लांट ट्रेट allowing for quicker and more accurate selection. That's clear. इसमें बताया जा रहा है आपका यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू रैपिडली एसेस, जिसके ज़रिए हम लगातार एसेस कर पाएँ प्लांट के ट्रेट को, यानी पौधों को, लक्षण को। अलाउिंग फॉर क्विकर एंड मोर एक्यूरेट सिलेक्शन, जिसके ज़रिए हम बहुत तेज़ी से क्विक एंड मोर, बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेट सिलेक्शन कर पाएँ। ओके, देखिए इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, हम इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम बहुत जल्दी किसी प्लांट के ट्रेट को पहचान पा रहे हैं कि नहीं इसके अंदर क्या लक्षण है, क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिकीज़ हैं, और इसको पर्टिकुलर बहुत तेज़ी से हम क्या कर पाए, सिलेक्ट कर पा रहे हैं। दैट्स क्लियर। यही आपका है फोर्थ, हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग। चलिए आप लोग देखते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट प्रोसीजर फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट। ओके, प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है हाइब्रिड डेवलपमेंट का। ओके, यानी कि हाइब्रिड के डेवलपमेंट का, जो हाइब्रिड आपका है उसके विकास का क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट हमारा इसमें पेरेंटल सिलेक्शन। ओके, यानी कि पेरेंटल सिलेक्शन का मतलब हम लोग किसी पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि किसी भी वैरायटी के पेरेंट को उसको क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे। चूज पेरेंट प्लांट्स विथ कंप्लीमेंट्री ट्रेट। ओके, इसमें क्या करेंगे, हम किसी पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करेंगे विथ कंप्लीमेंट्री ट्रेट, यानी कि उसके कंप्लीमेंट्री ट्रेट के साथ, यानी कि उसके अंदर जो भी लक्षण होंगे पर्टिकुलर, हम प्योर एक उसकी किसी वैरायटी के प्लांट को, पेरेंटल प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड है हमारा स्टूडेंट क्रॉसिंग। ओके, क्रॉस टू जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड विथ हाइब्रिड विगोर। ओके, हेटेरोसिस। यहाँ पर दिया गया आपका क्रॉस टू जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट। इसमें हम दो जेनेटिकली डाइवर्स, यानी कि जो जेनेटिकली डाइवर्स हैं, यानी कि जिनका जीन है वो सिमिलर नहीं है, ऑफस्प्रिंग में नहीं है वो। ओके, वो जेनेटिकली डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं। उन दो पेरेंट को जो उनके हाइब्रिड रहेंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर आपका क्रॉसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रॉस टू जीन जेनेटिकली डाइवर्स, जो कि जेनेटिकली डाइवर्स हैं, ऐसे पेरेंट प्लांट को हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, जिससे एक नया हाइब्रिड क्या हो, प्रोड्यूस हो, उत्पन्न हो, विथ हाइब्रिड विग्योर, यानी कि उसके अंदर हाइब्रिड विग्योर, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो। वो उत्तेजित का मतलब कि बहुत तगड़ा वो प्लांट निकले, जो कि प्रॉपर आपका ड्राउट टॉलरेंस, पेस्ट टॉलरेंस, इंसेक्ट टॉलरेंस एंड आपका ये सभी कुछ उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिकीज आए। ओके, बेसिकली इसके लिए हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। दैट्स क्लियर। हाइब्रिड डेवलपमेंट का यही है। हाइब्रिड डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं हम, क्या प्रोसीजर है, इसमें हम क्रॉस करा रहे हैं दो अलग अलग जेनेटिक आपके पेरेंट्स प्लांट को, जिससे एक नया हाइब्रिड क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है विथ हाइब्रिड विग्योर, यानी कि नया हाइब्रिड तैयार हो रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजित है वो सारे उसके अंदर फीचर्स आते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका स्टूडेंट इवोल्यूशन। ओके, एवरीवन नो व्हाट इज इवोल्यूशन, दैट इज बिकमिंग टू प्रोड्यूस न्यू वन। ओके, यानी कि धीरे धीरे इसमें नया अपडेट होते रहते हैं, इवोल्यूट होते हैं। और जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आपका, हम लोग कहते हैं हम लोग की अलग प्रजाति थी, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए, फिर अपडेट होते गए
तो हम लोग मंकी से यानी फिर हम लोग मैन बन गए। ओके, तो ये चीज़ इवोल्यूट होना। एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग फॉर डिजायर्ड ट्रेट। पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी आपका हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग को क्या करेंगे, हम एसेस करेंगे ताकि हमें डिजायर्ड ट्रेट मिल जाए। यानी कि कोई हमारे पास सिंगल वैरायटी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इवोल्यूट करेंगे, यानी कि उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसे चीज़ों को लाएंगे जिससे जो हमें वास्तविकता में चाहिए, जो डिजायर्ड ट्रेट, वो उसके अंदर क्या करेंगे, हम इंटरप्ट कर देंगे, उसके अंदर हम प्रोसीड करा देंगे। यही होता है आपका इवोल्यूशन में। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन क्या है, देखिए ये सभी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं आपके हाइब्रिड में। ओके, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिड डेवलपमेंट। ओके, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई सुपीरियर हाइब्रिड। इसमें हम लोग सुपीरियर हाइब्रिड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, एंड यूज देम फॉर फर्दर ब्रीडिंग फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको फर्दर ब्रीडिंग कराएंगे एंड कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। बस इतना ही है। दैट्स क्लियर, सिंपल सा है। सिलेक्शन में क्या है, आइडेंटिफाई सुपीरियर हाइब्रिड, हम लोग पहचानेंगे सुपीरियर हाइब्रिड्स को और उसका क्या करेंगे, फर्दर ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे किसी अलग आपके वैरायटी से, या तो फिर हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, या तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका पैदावार करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट प्रोसीजर फॉर वैरायटी डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोग ने देखा हाइब्रिड डेवलपमेंट का, अभी देखेंगे हम लोग किसी वैरायटी को कैसे डेवलप करेंगे। दैट्स क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्टूडेंट इनिशियल स्क्रीनिंग। ओके, इवोल्यूट ए डाइवर्स जर्मप्लाज्म फॉर डिजरेबल ट्रेट। इसमें क्या करेंगे, हम इवोल्यूट करेंगे कोई भी आपका डाइवर्स जर्मप्लाज्म को फॉर डिजरेबल ट्रेट, यानी कि जो हमें ट्रेट चाहिए, जो हमें डिजायर जिस ट्रेट का, उसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इवोल्यूट करेंगे। डेट्स क्लियर। ये आपका हो गया इनिशियल स्क्रीनिंग, यानी कि लगातार धीरे धीरे कुछ न कुछ उसमें अपडेट आना। ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड है हमारा स्टूडेंट सिलेक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे भी। चूज प्लांट विथ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। इसमें क्या करेंगे, हम लोग चूज करेंगे ऐसे पौधों को जिसके अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन ट्रेट पाते हो, आए जाते हों, यानी कि उसके अंदर वो लक्षण पाए जाते हों। दैट्स क्लियर। ये आपका हो गया सिलेक्शन। थर्ड बात करें हम लोग स्टूडेंट, ये आपका थर्ड है ट्रेलिंग। ओके, थर्ड आपका ट्रेलिंग। टेस्ट सिलेक्टेड वैरायटी अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टू एसेस एडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। देखिए, ट्रेलिंग का मतलब है इसमें कि आपका पर्टिकुलर किसी चीज़ को कब तक आपको इन्हेंस करके रखना है, यानी कब तक आपको बनाए रखना है। टेस्ट सिलेक्टेड वैरायटी अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे हम लोग टेस्ट करेंगे ऐसे वैरायटी को जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट में भी वो क्या कर पाए, अडाप्ट हो पाए, यानी कि वो वहाँ पर अनुकूलित हो पाए। स्टेबिलिटी, वो वहाँ पे स्टेबल हो पाए, यानी कि रह पाए। ओके, तो ये ऐसे क्या करेंगे, हम ऐसे वैरायटी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। फोर्थ बात करें हम लोग स्टूडेंट इसमें रिलीज। रिलीज क्या है, वंस ए वैरायटी प्रूव सुपीरियर। ओके, एक बार जब हम लोग वैरायटी को प्रूव करेंगे ऐसे सुपीरियर, इट्स ऑफिशियली रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन। देखिए, रिलीज का मतलब है, जैसे मूवी वगैरह आप जानते होंगे ना, रिलीज होता है तो उसके पहले सारे प्रोसीजर होती है कि क्या क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, वो कंपनी पर भी जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या सही है क्या नहीं है, हमारे पॉलिसी के तहत है कि नहीं है। तो वो सब भी यहाँ पर वैरायटी में देखा जाता है कि वंस ए वैरायटी प्रूव्स, एक बार आपकी जो वैरायटी होती है उसको प्रूव किया जाता है एज ए सुपीरियर, कि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, कोई हार्म तो नहीं है, उसके बाद इट्स ऑफिशियली रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद वो क्या किया जाता है, ऑफिशियली रिलीज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि जुताई के लिए, खेती के लिए। तो ये आपका प्रोसीजर है। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से इनिशियल स्क्रीनिंग करा है। ओके, इसके बाद हम लोग ने सिलेक्ट किया, पहले हम लोग डिजरेबल कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, सॉरी हम लोग उसके क्या किए, धीरे धीरे इवोल्यूट किए, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट किए, फिर ट्रेलिंग, यानी कि फिर हम लोग देखे कि नहीं वो एडाप्टेबिलिटी उसके अंदर है कि नहीं, स्टेबिलिटी है कि नहीं किसी अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग उसको रिलीज कराएंगे फ्रॉम टू कंप्लीट ऑल प्रोसीजर एज प्रूफ सुपीरियर। दैट्स क्लियर। ये आपका हो गया वेराइटीज डेवलपमेंट प्रोसीजर।
सो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, सुबह के 4 बजे का उठे हैं और प्रॉपर वीडियो शूट करना है। फिर भी कोई नहीं, इतना हेल्प आपके लिए मुझे करना ही है, हमेशा करना है। इसलिए आप कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहा करे तो कमेंट कर दिया करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।